ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट एंड लेंथी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2008 एंड 9 में AMU 11th एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में आया है। द क्वेश्चन इज ए थीटा विच इज इन बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। नाउ टू थिंग्स आर गिवन टू यू कि एक कोई एंगल है जो 90 और 180 के बीच में है। ना तो थीटा 90 के बराबर है, 90 से बड़ा है, ना थीटा 180 डिग्री के बराबर है, 180 से छोटा है। ओके, दूसरी बात दे रखी है कोसाइन 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। इट शुड बी रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द फॉर्मूला, इट इज जस्ट ए कंडीशन विच इज गिवन टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक कंडीशन है जो इस प्रॉब्लम के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्मूले और दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। बेसिकली जो आइडेंटिटीज यूज करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि थीटा की वो वैल्यू निकाल लें जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आ रही हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपल प्रोसीजर इस्तेमाल करता हूं और मैं जो गिवन फॉर्मूला है उसी को, जो गिवन कंडीशन है उसी को लेके आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ओके, now the condition is cosine 2 theta is equal to sin 4 theta। डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे हम sin वाला, sin 2 थीटा वाला। now इसको मैं यहां लिखूंगा since sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक, जब 2 थीटा यानी अगर थीटा 30 डिग्री हम रख दें तो sin 60 बराबर होगा 2 sin 30 cos 30। इसका मतलब ये होगा फॉर्मूले का। अगर इस थीटा को अगर इस 2 थीटा की जगह मैं 4 थीटा लिख दूं, यानी यहां पर और दुगना कर दूं, तो यहां पर भी दुगना हो जाएगा, यहां पर भी दुगना हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं यहां लिखूं देयरफॉर sin 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 थीटा इसके बराबर होता है, तो 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। समझ में बात आती है? क्योंकि मैंने यहां एंगल को दोगुना कर दिया, यहां पर दोगुना किया तो 4 थीटा हो गया, तो यहां थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा, यहां भी थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो इस फॉर्मूले को मैं पुट कर देता हूं इस गिवन कंडीशन के अंदर। तो ये जो गिवन कंडीशन है ये मेरे पास यहां पर रिप्रोड्यूस होकर आती है और मैं क्या लिखूंगा? कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बात समझ में आई? इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहां पर बेसिक मिस्टेक होगी, अगर होगी तो क्या मिस्टेक हो सकती है? यहां मिस्टेक ये हो सकती है कि ये cos 2 थीटा है, यहां cos 2 थीटा है, तो सिंपल क्या करें कि इसको काट दें। इसको हम काट दें, अभी काट देते हैं, काटना नहीं चाहिए लेकिन हम काट देते हैं। ठीक है, अब यहां मिस्टेक ये हो सकती है कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की उन टर्म्स को नहीं काटा जा सकता जो जीरो हो सकती हैं। तो दैट माइट बी जीरो, cos 2 थीटा जीरो हो सकता है अगर कोसाइन 90 निकाला जाए। बात समझ में आई? या 135 निकाला जाए तो ये हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हम ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। तो जीरो टर्म्स को कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को क्रॉस कर सकते हैं हम, या उन्हीं टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जो जीरो भी हो सकती है। तो इसका आगे का प्रोसीजर हम कैसे लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे कोसाइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कोसाइन 2 थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कोसाइन 2 थीटा को अगर हम कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
0। तो ये दो प्रोडक्ट आ गए हमारे पास, दो चीजें आ गई, एक आ गया कोसाइन 2 थीटा और एक आ गया 1 माइनस साइन, सॉरी मैंने यहां पर थीटा लिख दिया, यहां पर 2 थीटा आएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा। तो या तो कोसाइन 2 थीटा 0 होगा या 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक को 0 होना है। अब ध्यान से सुनिए, हम एक एक कंडीशन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा क्या 0 हो सकता है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हम इसको चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या आएगी। लेट 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। साइन 2 थीटा अगर 1/2 हो तो थीटा की क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है, इसको यहां पर हम लिखेंगे आगे। इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तभी तो साइन 2 थीटा हाफ के बराबर आएगा। लेकिन थीटा यहां पर 15 डिग्री आ रहा है और यहां पर थीटा दे रखा है 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो साइन कौन सा एंगल साइन का फिर हाफ होता है, हाफ और कौन सा एंगल होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो इसका भी साइन हाफ के बराबर होगा, यानी साइन 150 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 150 भी एक हाफ के बराबर होता है। तो यानी 2 थीटा हाफ 150 के बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो गया, 75 डिग्री के बराबर हो गया। तो 75 भी 90 से छोटा, 180 से भी छोटा है। तो जब 90 से छोटा है तो ये भी इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा एंगल साइन का हाफ देता है हमें, देखेंगे हम आगे चल के, हमें पता चलेगा। साइन 210 डिग्री हमें हाफ देता है, इसका मतलब क्या है, 2 थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा 210 डिग्री के बराबर है, तो थीटा हमें मिल जाएगा 105 डिग्री। तो 105 डिग्री जब भी हम रखेंगे तो देखिए 90 से बड़ा आ गया, 180 से छोटा आ गया, तो यानी थीटा में भी 105 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे इट मे बी, सॉरी हम लिखेंगे थीटा में बी 105 डिग्रीज। थीटा 105 डिग्री है या नहीं, ये हमें कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। कंडीशन में चेक करने का क्या मतलब है कि हम यहां पर पुट करके देख लें, कोसाइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा ये वाकई में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो कोसाइन 2 थीटा यानी 2 इंटू थीटा कितना आया, 105 डिग्री, 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, सॉरी मैं थीटा ना लिखूं, मैं डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 105। बात समझ में आती है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन 210 डिग्री इज इक्वल टू साइन ये हो जाएगा 420, ठीक है, 420 डिग्रीज। 210 डिग्री किसके बराबर होता है, कोसाइन 210 डिग्री, इसको चेक कर लेते हैं। कोसाइन 210 डिग्री बराबर होता है -√3/2। ये मैं आपको बता चुका हूं लाइव ऑनलाइन क्लासेस में ये कैसे निकालते हैं। आप क्या करिए कि जो आपका XY प्लेन है उसके अंदर जो डिफरेंट क्वाड्रेंट हैं वहां पर इस थीटा को चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। वैसे ये आपको याद भी रहना चाहिए 210 डिग्री का कोसाइन या साइन क्या होता है। साइन 420, 300 डिग्री, 360 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें से 360 डिग्री अगर घटा दूं तो इसी को मैं लिख सकता हूं साइन 60। बात समझ में आई है ना, इसी को मैं साइन 60 लिख सकता हूं, एक साइकिल को मैंने घटा दिया। तो साइन 60 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है √3/2। √3/2 कैन नॉट बी इक्वल टू -√3/2,
यानी कि 105 डिग्री भी इनवैलिड हो गया, ये एंगल भी इनवैलिड हो गया, ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब फिर अब यहां चेक करते हैं, cos 2 थीटा को चेक कर लेते हैं, क्या cos 2 थीटा 0 के बराबर है? तो आइए आगे चलते हैं। लेट इसको कैमरे को मैं थोड़ा सा उस तरफ टर्न कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये क्या चेक करना है, कोसाइन 2 थीटा को, उधर का आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आप उधर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। जब भी मैं कहूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो कौन सा एंगल 0 के बराबर होता है कोसाइन का? 90 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। तो cos 90 इज इक्वल टू 0, 90 बराबर हो गया 2 थीटा के, यानी कि 2 थीटा बराबर हो गया किसके? 90 डिग्री के, यानी कि थीटा किसके बराबर आ गया? 45 डिग्री। ये इनवैलिड हो गया, क्या हो गया? ये इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए थीटा, 180 से कम होना चाहिए। और कौन सा कोसाइन 0 के बराबर होता है? 270 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो कोसाइन 270 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है? 2 थीटा किसके बराबर है? 270 के बराबर है। इसका मतलब थीटा किसके बराबर है? 135 डिग्रीज के बराबर है। क्लियर? 135 डिग्री। कंडीशन क्या है? थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। तो 135 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। चेक कर लेते हैं इसको। कहां चेक करेंगे? cos 2 थीटा और sin 4 थीटा के अंदर पुट करके देख लेते हैं 135 की वैल्यू। तो cos 2 इंटू 135 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 4 इंटू 135 डिग्रीज। जरा चेक करते हैं, ये हो जाएगा 270, कोसाइन ऑफ 270 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 540। ये कितना हो जाएगा? 540 sin 540। ठीक है। कोसाइन 270 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन 540 0 के बराबर हो सकता है। इसलिए थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 135 आ गई। ये इतनी मेहनत के बाद हमें एक बात ये पता चल गई कि इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर जो थीटा है, जो बेसिकली प्रॉब्लम की जड़ है, वो 135 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आ गई? क्योंकि 135 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। आई होप आप सॉल्यूशन के साथ साथ चल रहे हैं और आपको हर चीज समझ में आ रही है। अब बहुत आसान है। अब हमको निकालना क्या है? हमारा टारगेट है tan थीटा निकालना, यानी कि tan 135 निकालना। जो लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे इसकी वैल्यू, वो लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। अगर नहीं जानते तो बहुत से लोग 120 डिग्री की जानते होंगे, 15 डिग्री की जानते होंगे टेंजेंट की, उससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए आंसर तो ये यहां पर आ गया -1, इसका आंसर सी होगा। दिस शुड बी नोटेड। इसको और कैसे निकाल सकते हैं? टेंजेंट 135 डिग्रीज को मैं लिखूं टेंजेंट 120 प्लस 15 डिग्री। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बात समझ में आती है? वेयर अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हम जानते हैं, ये पहले क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। tan 120 डिग्री किसके बराबर होता है? यहां पे लिख लेते हैं
tan 120 डिग्री बराबर होता है -√3 के। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कैसे निकालेंगे दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, -√3 के। और टेंजेंट 15 किसके बराबर होगा? टेंजेंट 15 बराबर 2 -√3 के, 2 -√3 के। इनको यहां पर पुट कर दीजिए। tan अल्फा यानी कि मुझे निकालना है टेंजेंट 135, ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट 120 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा -√3 प्लस 2 -√3। ये तो न्यूमरेटर आ गया, 1 -√3 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 -√3। बात समझ में आई? ये बराबर हो जाएगा 2 - 2√3, और नीचे अगर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 - 2√3, 1 + 2√3, और √3 × √3 ये बराबर हो जाएगा 3 के। माइनस लगा हुआ है 2 बार तो प्लस, और 1 बार यहां पर, तो ये हो जाएगा -3 के। तो क्या आ जाएगा? 2 - 2√3 अपॉन, एक माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 - 2√3। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -1, एंड इट इज गिवन हियर। ओके, लेंथी सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। जब इस तरह का सवाल आप कर लेते हैं आपका मोरल बूस्ट हो जाता है। थोड़ा सा 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, मुश्किल सवाल आया है, सबके लिए आया है। उन लोगों के लिए ये आसान होगा, हो सकता है जो 11th और 12th करने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग की नीयत से एंट्रेंस में बैठते होंगे। लेकिन ऐसा सवाल इतना मुश्किल हर बार नहीं आता, थोड़ा सा लेंथी है, ये कंसेप्चुअल है। ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर लीजिए, हर तरह का सवाल एक्सपेक्टेड है एंट्रेंस के अंदर, ये बात याद रखिएगा। ओके।